मैंने कि हम इस मामले पे बाद में बात कर लेंगे, क्या जरूरत थी? तुम अपना फर्ज पूरा करो ना, ये इन दोनों का आपस का मामला है। मेहमानों के सामने इस तरह से जलील करोगे? मैंने ये सोचा था कि तुम्हें सब कुछ सिखा के मैं जाके आराम करूं। क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती। जानता हूँ मैं, मुझे तुमसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ससुर का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। जब अगर तुम्हें मेरी बात का जरा सा भी पास होता बहुत कुछ स्पेशल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मां नहीं सासू में के आने वाले एक साथ की मुकम्मल कहानी के बारे में, और इस ड्रामे के आखिर में क्या होगा, इदरीस और शाइस्ता बेगम की हकीकत सबके सामने कैसी आएगी और इन दोनों का क्या अंजाम होगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि इदरीस साहब और शाइस्ता बेगम आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो शाइस्ता बेगम इदरीस साहब को कहती है कि पता नहीं जब भी मैं कोई प्लान बनाती हूँ वो कामयाब होते होते नाकाम हो जाता है। इन दोनों की ये सारी की सारी बातें वसाई सुन लेती हैं, क्योंकि वसाई इन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ला रही थी। इन दोनों की ये सारी की सारी बातें सुनकर वसाई रुक जाती है। वसाई की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है कि ये सब कुछ जो छोटी बीबी साहिबा के साथ हुआ था ये बड़ी बेगम साहिबा ने किया, मैं इन दोनों की हकीकत सबके सामने लाकर ही रहूंगी। इतने में इदरीस साहब शाइस्ता बेगम को कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की आरूज को मरवाने में, लेकिन अब मैं उसे अपने रास्ते से खुद हटाऊंगा। वसाई जो दरवाजे के साथ इन दोनों की ये बातें सुन रही होती है वो ये सुनकर चौंक जाती है और वो फौरन से अपना मोबाइल निकाल लेती है और वो इन दोनों की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। इदरीस साहब शाइस्ता बेगम से कहता है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है, यानी हम उन्हें पैसे देकर उनके जरिए आरूज का कत्ल करवाएंगे। शाइस्ता बेगम कहती है कि इदरीस एहतियात से, कहीं तुम पकड़े न जाओ वरना हम दोनों कहीं के भी नहीं रहेंगे। इदरीस कहता है कि बस ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, आरूज भी मरेगी और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। वसाई इन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड करके वहां से चली जाती है और वो रोती हुई सलमान के पास जाती है। सलमान वसाई को रोता हुआ देखकर वसाई से पूछता है कि वसाई क्या हो गया है, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर वसाई कहती है कि मैं छोटी बेगम साहिबा के लिए परेशान हो रही हूँ। आरूज बीबी के साथ जो हादसा हुआ था वो दरअसल में हादसा नहीं था, बल्कि वो एक सोची समझी प्लानिंग थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने उसे बचा लिया, लेकिन अब भी उसकी जिंदगी को खतरा है। प्लीज सलमान बेटा आरूज बेटी को बचा ले। सलमान हैरान होता है कि वसाई आखिर बात किया है, आरूज के साथ वो सब कुछ किसने किया और अब उसे किस से खतरा है, मुझे जल्द बताओ। वसाई अपना मोबाइल सलमान के हाथ में दे देती है कि ये लो बेटा और देख लो कि हमारी बेटी के साथ वो सब कुछ किसने किया और अब उसे किस से खतरा है। सलमान जैसी वो रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे यकीन नहीं आता कि ये सब इदरीस और शाइस्ता बेगम का किया धरा है। वो बहुत ही ज़्यादा रोता है कि मेरे अपने ही मेरे पीठ में चूरा घोंप रहे हैं। सलमान इदरीस साहब और शाइस्ता बेगम के पास जाता है और उन्हें वो रिकॉर्डिंग सुनाता है कि ये सब क्या है और क्या बिगाड़ा है आरूज ने तुम लोगों का। शाइस्ता बेगम सलमान के पाँव में गिर जाती है कि बेटा प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर सलमान कहता है कि ताईजान ये नाकाबिल माफी गलती है, मैं तुम दोनों को कभी भी माफ नहीं करूंगा। इदरीस साहब कहता है कि बेटा ये सब हमने तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि तुम मेहरीन के नहीं मेरी और शाइस्ता के बेटे हो, और ये जो ऐश व इशरत है ना ये भी मेहरीन की ही है, और अगर मेहरीन को पता चल गया कि तुम उनके नहीं मेरे बेटे हो और आरूज उनकी बेटी है तो वो तुम्हें अपनी जायदाद से आकर देगा और न तुम्हें और न हमें कुछ मिलेगा, हम सब सड़क पर आ जाएंगे। ये सुनकर सलमान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है कि तुम लोग दौलत के इतने प्यासे हो कि एक इंसान की कत्ल करोगे महज ये 2 कौड़ी जायदाद की खातिर। मॉम अगर मुझे 1 कौड़ी भी ना दे तब भी मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहूंगा और तुम दोनों से नफरत करता रहूंगा। तो जी दोस्तों, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि सलमान अपने लालची माँ बाप यानी इदरीस और शाइस्ता को अपने घर से निकाल दे या ना? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।